कि दीदी मैंने PYQ सीरीज़ के नोट्स बनाए हैं परमार सर के, तो क्या उसी से काम हो जाएगा सिर्फ? दीदी मैं अगर सिर्फ PYQ सीरीज़ को पढ़ के चले जाऊँ, उसी के नोट्स बना लूँ, उसी से काम हो जाएगा? या फिर SSC MTS लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी, आपके ही कमेंट्स पे ये वीडियो बन रही है कि दीदी मुझे कुछ गाइड कर दो, एग्ज़ाम बहुत करीब है। अब SSC MTS का एग्ज़ाम जनवरी एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में लगा हुआ है एंड बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। सो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अब लास्ट 30 डेज़ में एज अ रिवीज़न या फिर एज अ कोर्स फॉलो करनी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें एंड 130+ मार्क्स इसमें गेन कर सकें। सो बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ॉलो करती हूँ, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं वीडियो के एंड में बता पाती हूँ या वीडियो के बीच में बता पाती हूँ। स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ नहीं मिल पाएगी, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं है कि देख ले स्टार्टिंग के 3 सेकंड में इंपॉर्टेंट बात अब निकल लिए, आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। सो SSC MTS में एज यू ऑल नो मैथ्स एंड रीजनिंग तो सिर्फ पासिंग के लिए आती है। वहाँ पे आपने 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, उसमें से आपने 6 या 12 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो आपका इजीली फर्स्ट सेक्शन तो क्लियर हो जाता है। जो मेनली जो आपका एग्ज़ाम होता है, जो आपका स्कोर डिसाइड करता है, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, वो होता है इंग्लिश और GS के बेसिस पे। तो वन मोर पॉइंट, मैं आपको इंग्लिश के लिए एक बात बता दूं कि इंग्लिश का जो अब एडीक्यूटी का न्यू पैटर्न है उसके ऊपर मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, बट मैं अगेन आपको बताती हूँ कि इंग्लिश के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव पे अभी ध्यान देना है, ठीक है। पैसेज नहीं आएगा, मतलब सॉरी, क्लोज टेस्ट एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पैसेज एग्ज़ाम में आएगा। पहले क्लोज टेस्ट आता था, SSC जब TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी तो उसमें क्लोज टेस्ट आया करता था, बट अभी पैसेज आ रहा है SSC के सारे एग्ज़ाम में। तो आपको पैसेज की तैयारी लेके चलनी है, टाइप्स ऑफ पैसेज, ठीक है, आपको तैयारी लेके चलनी है। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है, बट आपको पैसेज की रीडिंग अभी से लेके चलनी है कॉम्प्रिहेंसिव में, ठीक है। PQRS जो हमें पहले MTS में देखने को नहीं मिलते थे वो अब आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज पहले ये जो मैं 3 पॉइंट बता रही हूँ ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, क्लोज टेस्ट और PQRS, ये MTS के एग्ज़ाम में पहले नहीं आया करते थे इंग्लिश का अगर हम देखें तो, बट अब जब से एडीक्यूटी आई है तब से हर एग्ज़ाम में आया है, तो चांसेस है कि MTS में भी आए। तो आपको इन लास्ट 30 डेज़ में अगर आपने अब तक नहीं पढ़े हैं तो इनको अच्छे से इन पे कमांड करो। आप रानी मैम की मैराथन क्लासेस देख सकते हो, इनको अगर आपने नहीं पढ़े हैं ये, तो एज अ प्रैक्टिस आप रानी मैम की मैराथन क्लासेस देख लो, या जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो उस टीचर की आप इन क्लासेस को देख लो। आपको लास्ट 30 डेज़ में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने अब तक इकट्ठा किया है, आपने सिलेबस इकट्ठा किया है, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, आपने जितने भी बुक्स पढ़ी हैं, बस उसी को फॉलो करना है, उसी को रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, 3-4 बार ना उसे घोल के बस पी जाओ, उसी को पढ़ना है, कुछ और आपको चेंज नहीं करना है। आपने अब तक जो भी मॉक टेस्ट लगाए हैं एक बार उनको देखो, आपने कहाँ मिस्टेक करी है, उन मॉक टेस्ट पे दोबारा एनालाइज करो। जो भी आपने क्वेश्चंस को लिख रखा होगा मॉक टेस्ट वालों को, उनको अच्छे से पढ़ो। मैं अगेन सेम चीज़ GS के लिए कहना चाहूँगी, आपने अगर GS के नोट्स अब तक बनाए हैं तो आपको उसी को पढ़ना है। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स का भी कमेंट आया था कि दीदी मैंने PYQ सीरीज़ के नोट्स बनाए हैं परमार सर के, तो क्या उसी से काम हो जाएगा सिर्फ? दीदी मैं अगर सिर्फ PYQ सीरीज़ को पढ़ के चले जाऊँ, उसी के नोट्स बना लूँ, उसी से काम हो जाएगा, या फिर PYQ सीरीज़ के PDF से काम हो जाएगा? तो मैं एक बात बता दूँ, PYQ सीरीज़ में सर वो क्वेश्चन करवाते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं, मतलब TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है तो TCS का एक अलग पैटर्न था, बट अब एडीक्यूटी आई है तो एडीक्यूटी का एक नया पैटर्न है। वो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो TCS ने नहीं पूछा बट एडीक्यूटी पूछ ले, तो आपको एक बार पूरे सिलेबस से GS के गो थ्रू होना है, ठीक है। आपको पहले पूरा सिलेबस पढ़ना है ताकि कोई नई चीज़ आ जाए तो आप ये ना सोचा यार ये क्या है, मैं तो इसे पहले बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आपको पूरा सिलेबस देखना है, देन उसके बाद PYQ सीरीज़ पढ़नी है, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, बट PYQ सीरीज़ आपको पढ़नी है, बट एक बार सिलेबस को ज़रूर कंप्लीट करो अच्छे तरीके से, एंड मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं।
एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एडीक्यूटी ने अब न्यू ऐड करी है, करंट अफेयर का वेटेज एडीक्यूटी ने अब बढ़ा दिया है पहले से। टीसीएस पहले इतने ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछती थी। अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड की बात करूँ मैं एसएससी एमटीएस में, तो मतलब 2, 3, 4 क्वेश्चन आ गए ज़्यादा से ज़्यादा, बट अभी आपको 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर को देखने को मिल सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाने हैं। जो अभी क्रेजी जीके ट्रिक्स की महामैराथन है, आप उसकी क्लासेस देख सकते हो, या जिस भी टीचर को आप फॉलो करना चाहो उसकी क्लासेस आप देख सकते हैं अफेयर्स के लिए। एंड आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं, टेक्स्ट बुक से या ऑलिव बोर्ड से, आप जहाँ से लगाना चाहो। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की बुक चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एसएस टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत। वहाँ पर आपको ढेर सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, ढेर सारी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो फ्रीली अवेलेबल हैं। अगर आपको वहाँ पे कोई बुक अच्छी लगती है तो उसको देखो पहले, देन उसके बाद जाके मार्केट से परचेज़ कर लो। सो ये जो लास्ट 30 डेज़ में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज एडीक्यूटी ने इन्हें अभी न्यू ऐड करा है। और आप अब तक प्रीवियस ईयर पैटर्न को अगर आप पढ़ रहे हो और आपने ये चीज़ें अब तक नहीं पढ़ी है तो इनको ज़रूर पढ़ जाओ, बिकॉज एग्ज़ाम में आपके पास धप्पा कर सकते। सो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।